मोटरवे पर रेप के वाक़े को 9 दिन हो गए हैं, मगर मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है, छापे मार रही है, मगर मरकजी मुलजिम का ठिकाना मालूम करने में पुलिस को अब तक नाकामी का सामना है। एक बात जो तवज्जो तलब है वो ये है कि जब से ये वाक़या हुआ है उसके बाद से रेप केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, मीडिया में मंजर आम पर आ रहे हैं। एक वाक़या फैसलाबाद में हुआ, घर में डकैती के दौरान एक खातून को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया। एक और वाक़या शेखुपुरा से रिपोर्ट हुआ जिसमें खावंद की मौजूदगी में बीवी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसी तरह एक वाक़या भावलपुर से रिपोर्ट हुआ जिसमें 20 साल लड़की को एक लड़के ने ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की के वालिद के मुताबिक वाक़े के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास गए, मगर वो चक्कर लगवाती रही, जिस पर उनकी बेटी ने पुलिस रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। रावलपिंडी से भी रेप के एक वाक़े की खबर अब मंजर आम पर आई है, जिसमें एक यतीम लड़की के रिश्तेदार ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर लड़के की मां ने उसे डरा धमका कर खामोश करा दिया। फैसलाबाद में रेप का एक वाक़या 14 सितंबर को हुआ जिसमें 2 अफराद ने लड़की को बीमार वालदा की दवाई लेने के बहाने बुलाया और उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। रेप का एक और वाक़या फैसलाबाद ही में रिपोर्ट हुआ। 11 सितंबर को झंग बाजार से मुलजिम ने अपने दोस्तों की मदद से असलहे के जोर पर लड़की को अगवा किया और फिर ज़्यादती का निशाना बनाया। फैसलाबाद में ही 13 सितंबर को एक ही रोज़ में 3 कमसिन बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। किसी वाक़े में घर के अंदर घुसकर ज़्यादती की गई, किसी वाक़े में शोहर के साथ होने के बावजूद ज़्यादती की गई और किसी वाक़े में दिन की रोशनी में ज़्यादती की गई। तो CCPO लाहौर बताएं कि इन वाक़यात में घर से बाहर ना निकलने, शोहर के साथ होने और रात के बजाय दिन में बाहर निकलने से क्या फ़र्क पड़ा? कमसिन बच्चों के साथ क्यों वाक़यात हुए? जब भी कोई बड़ा वाक़या पेश आता है उस वक्त ऐसे वाक़यात रिपोर्ट भी ज़्यादा होने लगते हैं। अब ये वाक़यात बढ़ जाते हैं या इनकी रिपोर्टिंग में इजाफा हो जाता है और फिर मीडिया की तवज्जो से हटने के बाद वाक़यात तो होते हैं मगर मंजर-ए-आम पर नहीं आते। ये अहम सवाल है। एक बड़े वाक़े के बाद रेप के दूसरे वाक़यात पर भी मीडिया तवज्जो ज़्यादा देता है, ख़बरों में उन वाक़यात को जगह ज़्यादा मिल जाती है और जब तवज्जो मिलती है तो फिर कानून साजी की बातें भी ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही वाक़यात की रोकथाम के लिए दावे भी किए जाते हैं, इक़दामात की बातें भी की जाती हैं। कसूर स्कैंडल के बाद भी ऐसा ही हुआ। कौमी असम्बली में चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल 2015 मंजूर किया गया। हम कानून साजी की बात तो करते हैं लेकिन फिर उस पर अमल दरामद की कोई गारंटी नहीं होती। कानून साजी के बावजूद बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते रहते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के इलाके कसूर में शीरखार बच्चों के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। 4 रोज़ के दौरान घरों से अगवा होने वाले शीरखार बच्चों की तादाद 3 हो गई है। DPO कसूर जाहिद मरवत ने बच्चों की बाजियाबी के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी हैं। आखिर मामला क्या है? कसूर वो इलाका है जहाँ से पहले भी कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। उनमें से जनवरी 2018 में सामने आने वाला 6 साला बच्ची ज़ैनब का केस भी है जिसमें मुलजिम इमरान को सजाए मौत हुई और अब कसूर में अचानक शीरखार बच्चों के अगवा का मामला सामने आया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कसूर शहर बच्चों के साथ ज़्यादती और उसके बाद कत्ल के वाक़यात की वजह से न सिर्फ मुल्की मीडिया की तवज्जो हासिल कर गया बल्कि माजी में बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी उसका तज़किरा होता रहा। 2015 में कसूर में मुतादिद लड़कों और लड़कियों के साथ ज़्यादती की वीडियो सामने आई। उस वक्त बहुत हंगामा मचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि जब कसूर में वाक़यात हुए तो मैंने एक DIG की जिम्मेदारी लगाई कि पता करें कि कसूर में आखिर हुआ क्या है। तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान चाइल्ड पोर्नोग्राफी में टॉप पर है और कसूर से वाक़यात दूसरे शहरों में फैल गए। पता है कसूर का जब केस हुआ, एक बड़े अच्छे एक DIG को मैंने बुलाया पंजाब से, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मुझे बताओ ये कसूर में क्या हुआ है। ये तो शुरू में कसूर के अंदर वाक़या आपको पता है बच्चों से बड़े वाक़यात थे और उनकी फिल्में बनाई जा रही थी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। उसको कहा कि मुझे चेक करो कि कसूर में क्या हो रहा है। आपको पता है जब उसने मुझे वापस आके रिपोर्ट दी, यानी मैं शॉक में चला गया। उसने कहा जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा ये इशू बन चुका है, ये फैल गया सोसाइटी में। उसके बाद हमने बैठ के प्लानिंग की, उलमा से कहा कि बात करो, उनसे टीचर से बात करो, वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन से बात करो। पुलिस सिर्फ पुलिसिंग का ये इशू नहीं है, वो फैल गया है इस वक्त और ये और भी फैसलाबाद में भी, यानी शर्मनाक है। जब वाक़यात होते हैं, एक्शन लेने की बात होती है और फिर जैसे ही मीडिया से हेडलाइंस हटती हैं तो फिर खामोशी हो जाती है, फिर वाक़यात होते हैं। अब बच्चे अगवा हो रहे हैं, शीरखार बच्चे अगवा हो रहे हैं। DPO कसूर जाहिद मरवत हमारे साथ मौजूद है। जाहिद मरवत साहब बहुत शुक्रिया। जाहिद मरवत साहब, ये बच्चों के अगवा का वाक़या, शीरखार बच्चे अगवा घरों से हो रहे हैं। 4 रोज़ में 3 बच्चे अगवा हुए हैं। अब तक क्या जान पाए हैं, क्या वजूहात हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जी आप सही कह रहे हैं, ये 3 बच्चे किडनैप अबडक्ट हुए हैं। ये इनकी उम्रें हैं, एक की 5 दिन की, एक की 10 दिन की और एक की 20 दिन की।
ये जो 5 दिन का जो एक पहला बच्चा है उस पे तो अल्लाह की फजल से काफी काम हुआ है और ये इंशाल्लाह कल तक ये सॉल्व हो जाएगा ये केस। बट इट वाज अ टोटली डिफरेंट केस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टू, क्योंकि 2 केसेस जो लास्ट में हुए हैं जिसमें एक बच्चा है और एक बच्ची है, उनमें एक मर्द और एक औरत मोटरसाइकिल पे आते हैं और वो घरों में जाते हैं और वहाँ पे जब उस बच्चे को अकेला पाते हैं तो वो उनको पिक कर लेते हैं और चले जाते हैं। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ जब रिपोर्ट हुआ, ये केस पहला केस रिपोर्ट हुआ, सिंस कसूर बड़ा सेंसिटिव है, चिल्ड्रन के रिलेटेड जितने भी क्राइम है पहले भी इनकी एक हिस्ट्री, तो वी रिपोर्टेड देयर, तमाम टीमों ने, हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं। इसमें टेक्निकल जो टीम है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की टीम है और जो खासकर सिटी डी पंजाब ने जो इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेन किए हैं कसूर डिस्ट्रिक्ट के लिए, उनको डिप्लॉय किया है। तो ये मुख्तलिफ एंगल से हम इस पे काम कर रहे हैं। मतलब तो अभी तक इतने छोटे बच्चों के अगवा की वजह क्या समझ में आई है आपको? क्या तहकीक कर पाए अभी तक? लगता ये है कि कोई एक मुनज़्ज़म गैंग है जो शिरखार बच्चों को उठाते हैं और आगे सेल आउट करते हैं, या कोई फॉर दैट मैटर कोई और भी इसका मोटिव हो सकता है। बट ये कबल वक्त होगा कि इसका मोटिव क्या है। जो मैंने बात की वो बेस्ड ऑन द पास्ट केसेस जो पंजाब में हुए हैं, जब हमने उनका रिकॉर्ड आज लिया और मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स को, मोर देन 10 सस्पेक्ट्स जो मुख्तलिफ इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको सब्जेक्ट इंटरोगेशन किया, तो उनसे यही मालूम हुआ कि इस किस्म के जब भी क्राइम होते हैं तो वन ऑफ द मोटिव ये भी हो सकता है कि वो उन बच्चों को या किसी के हैंड ओवर करते हैं या किसी को सेल आउट करते हैं। बट जहां तक हमारे इन 2 केसेस का ताल्लुक है, इनका अभी कहना कि क्यों किस मकसद के लिए किडनैप हुए, अडॉप्ट हुए हैं, उनका कबल वक्त होगा जी। मतलब अगर गुज़िश्ता कुछ बरसों में कसूर ज़ाहिर बड़ी बुरी खबरों के हवाले से, मनफी खबरों के हवाले से मीडिया पर रहा है, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हों, फिर बच्चों के साथ ज़्यादती के बाद उनके कत्ल का मामला हो, फिर बच्चों की वीडियोज़ बनाने का मामला हो, फिर वज़ीर आज़म ने खुद ने पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने खुद पता कराया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो फिर दूसरे शहरों में भी फैल गया है। ये एक के बाद एक इस किस्म के वाक़यात आते हैं, बुरी खबरों के हवाले से मंजर आम पर रहता है। अब तक कुछ नहीं पता चल पाया, क्यों बार बार ये होता है? जी आपने सही बात की। बात यह है कि ये स्टोरी शुरू होती है 2015-16 से, जहाँ पे कुछ वीडियोस बनी थी बच्चों के हवाले से और काफी बहुत बड़ा इशू बना था और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस टॉपिक पे डिस्कशन हुई, वो हुसैन खान वाला इंसिडेंट। इसके बाद जैनब का मशहूर केस हुआ जिसमें 6-7 बच्चियों की डेथ हो गई थी। इसके बाद चूनिया, ये आपने बात की पोर्नोग्राफी के हवाले से, वो नेट कैफे वगैरह और ये सारी चीजें तो यकीनन हर मोहल्ले, हर गली, हर बाजार में, हर कोने पे है। कसूर की टोटल सर आबादी 40 लाख है और ये 2 हिस्सों में तकसीम है। 50% जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेन रोड पे है, मेन हाईवे पे है। वहाँ का कल्चर और जो रेस्ट ऑफ द 50% है वो टोटल डिफरेंट है। वो वन साइड देयर इज टोटली रूरल आबादी, on the other side it's total urbanized city. So इसमें जो वजूहात हैं, एक तो सर ये है कि बच्चे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने जैनब के केस में भी रोल प्ले किया था, इन्वेस्टिगेशन की थी, चूनिया के केस में भी, उन GIT रिपोर्ट से, इन्वेस्टिगेशन से जो बात सामने आई, बच्चे चूंकि वल्नरेबल होते हैं और इजीली वो इन वल्चर्स का शिकार होते हैं, तो ये एक वजह है कि वो उन पे ज्यादा उनके पैसे नहीं लगते इन जालमों के और वो आसानी से उनको अपने हवस का शिकार बना देते हैं। मतलब मगर बच्चे तो पूरे मुल्क में हैं और बच्चे वल्नरेबल होते हैं, देहात शहर का फ़र्क पूरे मुल्क में है। ये बार बार के वाक़यात होना, उसके बाद क्या कोई बाकायदा तहकीकात नहीं हुई कि इसकी वजह क्या है और इसको रोका कैसे जा सकता है कि एक के बाद एक मसला हो जाता है और अब बच्चे अगवा हो रहे हैं कसूर से? लास्ट ईयर में व्हेन आई वाज पोस्टेड हियर फॉर जूनियर, हमारे 5 बच्चे यहाँ पे शहीद हुए थे इन क्रिमिनल सोहेल शहजाद के हाथों। वो सर वो ऐसे थे कि रोड पे अंडे बेचना और बाजारों में मुख्तलिफ चीजें बेचना, और वो इजीली एक्सेसिबल थे इन लोगों को। सो एक वजह तो इजी एक्सेस इन बच्चों का ये जो पेडोफिलियंस हैं या दूसरे इस तरह के लोग हैं जो चाइल्ड अब्यूजर्स हैं, उनके लिए इजी एक्सेस का होना, दूसरा इन पे इनका ज्यादा खर्च ना होना, और तीसरा सर जितने भी एक्यूज थे
वो सारे कभी यूज टू थे, कभी हैबिचुअल, कभी खुद विक्टिम रहे हैं, और ये जब बड़े हो गए तो एक साइकोलॉजिकल एक रिवेंज भी हो सकता है उनमें, कि कभी वो खुद यूज टू रहे, खुद विक्टिम रहे, जब ये बड़े हो गए तो उन्होंने वही जो देखा था वही चीज उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और वो उसमें कामयाब भी हो गए। सो ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो कसूर में ये वाकयात बार बार होते हैं सर। बहुत शुक्रिया जाहिद नवाज बरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि हल इन चीज़ों का निकाला जाए। ये प्रॉब्लम्स तो पूरी मुल्क में और सोसाइटी में मौजूद हैं, मगर अगर बार बार ऐसे वाकयात कसूर से होते हैं तो एक मुस्तकिल हल निकाले जाने की ज़रूरत